मुसलमान नागरिकों को परेशान करने का नया तरीका निकाला है। मुसलमानों के हज यात्रा पर जाने के लिए कड़े नियम कानूनों का ऐलान किया गया है। चीन ने ऐसे 42 नियम बनाए हैं जिसके तहत चीन के नागरिक अब केवल चीनी इस्लामिक एसोसिएशन के जरिए ही सऊदी अरब हज के लिए जा सकेंगे। वहीं नागरिकों को चीनी कानून का कड़ाई से पालन करते हुए धार्मिक अतिवाद को लेकर विरोध भी जताना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कभी वहां उन्हें बंदी बना लिया जाता है तो कभी उनके परिवार वालों को परेशान किया जाता है। चीन की सरकार उइगर मुसलमानों की नस्ल को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। ऐसे में अब चीन ने अपने मुसलमान नागरिकों के हज यात्रा पर जाने में भी अड़ंगे लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए चीन ने कड़े नियम कानूनों का ऐलान किया है। चीन के नागरिक अब केवल चीनी इस्लामिक एसोसिएशन के जरिए ही सऊदी अरब हज के लिए जा सकेंगे। मुस्लिम नागरिकों को चीनी कानून का कड़ाई से पालन तो करना ही होगा, साथ ही धार्मिक अतिवाद को लेकर विरोध भी जताना होगा। चीनी सरकार की ओर से बनाए गए नए नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे। इन नए नियमों के तहत किसी भी अन्य संगठन अथवा व्यक्ति हज यात्रा आयोजित नहीं करेगा और हज के लिए आवेदन करने वाले चीनी नागरिकों को आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। चीन के सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित सरकारी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और हज पर जाने संबंधी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएं। हर साल चीन से लगभग 10,000 मुसलमान यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन अब इन नए कानूनों के लागू होने के बाद इन मुसलमानों के लिए कई तरह की चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं। पहले चीनी नागरिक कई अन्य माध्यमों से सऊदी अरब हज के लिए चले जाते थे। अब नए कानून के अनुसार केवल चीनी इस्लामिक एसोसिएशन के जरिए ही चीनी मुसलमान हज यात्रा पर जा सकेंगे। इस एसोसिएशन के अधिकतर सदस्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। ऐसे में वे जिसे चाहेंगे उसे ही हज यात्रा पर जाने की अनुमति देंगे। इस एसोसिएशन के जरिए हज पर जाने से चीनी नागरिकों पर सरकार की पूरी नजर होगी। वे उनके गतिविधियों को ट्रैक कर कभी भी कानून तोड़ने का आरोप लगा सकती है। चीन में मुसलमानों की आबादी करीब 2 करोड़ है, जिनमें से उइगर और हुई मुसलमानों की आबादी लगभग बरकरार है। ये मुसलमान पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। यहाँ धार्मिक अतिवाद को रोकने के नाम पर चीनी सरकार पहले से ही सैकड़ों की संख्या में डिटेंशन कैंप को चला रही है। इन कैंप्स में चीन राजनीतिक असंतोष को दबाने का काम करता है। इसके अलावा उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन चीनी सरकार इसे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का नाम दे रही है। ऐसे में कई मर्तबा चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मुस्लिम देश ने चीन का खुलकर विरोध नहीं किया है। अब चीन ने फिर एक बार अपने देश में रहने वाले मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये नए नियम थोपे हैं, जिनका पालन किया जाना इन मुसलमानों के लिए जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका खामियाजा चीन में रहने वाले मुसलमानों को बहुत बुरा भुगतना होगा। चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए, लेकिन बाकी मुस्लिम देश इसका खुलकर विरोध नहीं कर पाए। दुनिया भर के मुसलमानों के मसीहा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मुंह से उइगरों को लेकर आज तक एक शब्द नहीं निकला है। वजह, ये सभी देश इस मामले में पड़कर चीन की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, जबकि धरती के दूसरे किसी भी हिस्से में मुसलमानों को लेकर इनका रवैया एकदम सख्त रहता है। अब चीन ने अपने नए नियम भी इन मुसलमानों पर थोप दिए हैं, जिनका उन्हें सख्ती से पालन करना होगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।